स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, सभी योग योद्धा जो अपनी सनातन पुरातन वैदिक ऋषि परंपरा को आत्मसात करने के लिए निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं गहरे हृदय से। हमारा जीवन ऋषियों का, महर्षियों का, माता पिता का, गुरुओं का, इस धरती माता का, भारत माता का दिया हुआ है। ज्ञान से सदा आपूरित रहें कि हमारा जीवन जब श्रेष्ठ बनेगा तो हम अपनी संतानों को, घर परिवार को भी श्रेष्ठता से उत्तम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो हम दूसरों को भी अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। इसलिए ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा ये संस्कार है कि सदा अपने कर्तव्य का पालन करें। और आज देश और दुनिया में परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जो योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का शंखनाद किया है, आज पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको योग का ज्ञान, योग का विज्ञान सबको पता है कि नहीं? जिस योग को लोग करना बड़ा कठिन समझते थे और ये कहते थे हमारे लिए नहीं है, उस योग को घर घर पहुंचाने का काम स्वामी जी महाराज ने किया है। शरीर को और मन को स्वस्थ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। इसके बिना जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में योग को करते और कराते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य है कि नहीं? क्योंकि संसार में जो परमात्मा ने हमको उत्तरदायित्व दिया है, कर्तव्य हमारा दिया है हमको कि हम स्वयं अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। ये हमारी परंपरा है। कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो नशेड़ी व्यक्ति बढ़ाएगा कि नहीं? कोई जुआ खेलता है तो जुआड़ी तैयार करेगा। कोई समाज का, राष्ट्र का विरोधी है तो वो वैसे लोगों को तैयार करेगा। चोर है तो चोर तैयार करेगा, साहूकार है तो साहूकार तैयार करेगा। जो व्यक्ति चुगलखोर है वो चुगलखोरों को तैयार करेगा। करेगा कि नहीं? हम यदि योग करते हैं, हम यदि योगी हैं, हम यदि
प्रसन्नता में, परस्परता में रहते हैं तो वैसे ही हमारे आसपास लोग बढ़ते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं? देशभक्त हैं तो देशभक्त तैयार करेंगे। माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, मानवता का सम्मान करने वाले लोगों के साथ वैसे ही लोग रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, जैसी हमारी नजरें हैं वैसे नजारे हैं। तो हम अपने ऋषियों के, अपने महापुरुषों के जीवन को जी करके वैसे ही बने जैसे हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, जैसे देवाधिदेव महादेव जिन्होंने संसार का विष पी लिया और सबको अमृत दिया। दिया कि नहीं दिया? हमको यदि सेवा करनी है, हमको यदि अपने घर परिवार को उन्नत उठाना है, हमको समाज को अच्छा बनाना है तो हमको विष पीना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? एक माँ अपने बच्चों को उत्तम बनाने के लिए कितना दुख सहती है, सहती कि नहीं सहती? कितना अपमान सहती, कितनी पीड़ा सहती है, लेकिन अपने संतान को कभी भी वो नहीं चाहती है कि उसकी संतान रोगी हो, उसकी संतान भोगी हो, उसकी संतान समाज का, घर परिवार का कलंक बने। कोई भी माता पिता नहीं चाहता। चाहता है क्या? नहीं चाहता है। तो हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने घर परिवार में कभी ऐसा व्यवहार ना करें जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, संतान के लिए जो कष्टकारी हो, जो हमारे जीवन और जगत को दुख से भर दे। आज पूरी दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और अपने गौरव का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, ये हमारा सौभाग्य है कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो उत्पाद और जो मानव निर्माण का कार्य हो रहा है, आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य पतंजलि योगपीठ और संगठन संस्थान के माध्यम से हो रहा है। आप सब भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हमारी पूरे राज्य की टीम बैठी है। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ करके ये तन से, मन से, धन से, संसाधन से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश को योगमय बनाने का जो व्रत लिया है उस व्रत को निभा रहे हैं। तो मैं यहां आकर के हरिद्वार से आपके द्वार आया हूं और किस आशा विश्वास के साथ आया हूं कि आप सबका ये कर्तव्य, हम सबका ये कर्तव्य है कि इस पूरे शहर को, इस पूरे नगर को योग से, अध्यात्म से निरोगी बनाने का कार्य करना है। यदि कोई व्यक्ति घर में रोगी है, छोटा बच्चा रोगी है या कोई बड़ा व्यक्ति रोगी है, तो ये बताइए घर के लोग क्या सुखी रहेंगे? बोलिए ना। अगर बच्चा बीमार है, उसको डायबिटीज हो गई, उसको कोलाइटिस हो गई, उसको यदि अर्थराइटिस या किसी भी प्रकार का रोग है, तो घर के लोगों को कभी सुख मिलेगा क्या? घर का सुख चैन छिन जाता है। कोई नौजवान बीमार है, कोई वृद्ध बीमार है घर में, तो घर के लोग कभी सुख नहीं प्राप्त करते हैं, सबको दुख होता है। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो हमारी हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष की परंपरा थी उसको इतना सरल कर दिया कि आप सैकड़ों बीमारियों से
छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने घर में बैठ कर के योग कर सकते हैं और अपने जीवन और जगत को अच्छा बना सकते हैं। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, देखो घर में यदि किसी को क्रोध आता है, लोभ आता है, गुस्सा आता है, वो तनाव में है, दबाव में, उस स्ट्रेस में रहता है, वो क्या करना क्या नहीं करना, कैसा व्यवहार करना कैसा नहीं करना, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना उसको नहीं आता, तो वो कभी भी समाधान नहीं, वो समस्या बन जाता। बनता है कि नहीं बनता? यदि वो शरीर से रोगी है, कोई भी दवा बार बार खाता है, तो याद रखना दवा खाना उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम अपने घरों में जो प्रयोग करते हैं, घर की रसोई है ना, तो वो घर की रसोई बड़ी औषधालय है। औषधालय कि नहीं? उसमें हम दाल, चावल, आटा, नमक, जीरा, धनिया, सौंफ, अदरक, सोंठ, दालचीनी, ये जितने भी मसाले हम प्रयोग करते हैं ये आयुर्वेद है। इसलिए घर की रसोई में समय समय पर कौन सी सब्जी के साथ कौन सी बघार करनी, कौन सी छौंक देनी, ये माताओं को पहले से पता होता है। पता है कि नहीं? वो इसलिए कि किस सब्जी के साथ अजवाइन का छौंक किसके साथ देना है, अरबी के साथ देना है, कद्दू के साथ किसका छौंक देना है, मेथी के साथ देना है। अलग अलग सब्जियों के साथ अलग अलग हम मसालों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तासीर बदल जाती है, हम उसको खा करके बीमार नहीं पड़ते हैं। ये माताओं को पता है, विज्ञान है ये केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। और याद रखना, हम यदि स्वाद के लिए खाना शुरू करते हैं तो बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारतवर्ष में हर घर में जो दाल, जो चावल, जो रोटी, जो हल्दी, जो मिर्च मसाले, जो इलायची का प्रयोग होता है, या ये कहें एक शब्द में जो हमारे घर में भोजन बनता है वो संसार का सबसे अच्छा भोजन है। इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड। आज चाइना भी कहता है, आज अमेरिका भी कहता है, आज जापान भी कहता है कि भारत जो ऋषियों का देश था, भारत जो ऋषि मुनियों ने जिस जीवन पद्धति को बनाया, जिस आहार पद्धति को बनाया, जिस व्यवहार पद्धति को बनाया, जहां पर इस बात को कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारतवर्ष की परंपरा है, ये दुनिया में कहीं नहीं है कि हम सब सुखी हो, निरोगी हो। चाहे कोई भी संसार में प्राणी हो, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये हमारी पुरातन ऋषि परंपरा है, जहां पर संकीर्णता नहीं है, जहां पर मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, जहां पर हम जो पंथ और जो हम संप्रदाय की बात करते हैं, ये भारतवर्ष सदा से ही समन्वय का, एकता का, एकत्व का, सह अस्तित्व का, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की है। कोई ऐसा देश नहीं है। इसलिए हमको गर्व होना चाहिए, हमको गौरव होना चाहिए कि हमने अपनी भारतवर्ष की भूमि में जन्म लिया है, जहां पर सभी देवी देवताओं का, सभी व्यक्ति में नर से नारायण बनने का, नारायणी बनने का सामर्थ्य, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतवर्ष है जहां पर माताओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि मां के चरणों में तो स्वर्ग है, और एक एक व्यवहार सिखाया जाता है कि हमको अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धरती माता के लिए, अपने इस संपूर्ण समष्टि के लिए, समाज के लिए जीना और मरना है। अपने जीवन में हमको सच्ची मानवता को स्थापित करना। याद रखना, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है
इंसानियत हमारे अंदर आनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए, और वो योग से संभव है। योग से मेंटल एंड फिजिकल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अंदर से बाहर का संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए कुछ भी काम करिए, 2 घंटे योग करिए और कराइए। इससे हमारा घर परिवार सुखी रहेगा। देखो, रोग आते हैं तो कोई पक्षपात नहीं करते, रोग का आक्रमण होता है तो कोई पक्षपात नहीं होता, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी रोग छोड़ता नहीं है। कोरोना आया, किसी को छोड़ा क्या? याद रखना, उस परमात्मा ने, उस विधाता ने, उस संसार के रचयिता ने सबको एक समान बनाया है, सबको जीने का अधिकार दिया है, सबके लिए सूर्य चंद्र बनाया, सबके लिए वायु अग्नि जल बनाया, ये पवन, ये सब अगन सबके लिए बनाया है, किसी एक के लिए नहीं बनाया है। और श्वास लेने से, क्योंकि श्वास लेना और छोड़ना, ये केवल श्वास लेना छोड़ना नहीं है। जब हम श्वासों को भरते हैं, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास भरते हैं तो सारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है और ये फेफड़े को मजबूत बनाती है। और जितने फेफड़े हमारे मजबूत होंगे उतना हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, उतना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम रोगों से दूर होंगे। केवल श्वासों को लेने, 3 से 5-10 मिनट रोज कोई इसको करेगा, उसको कभी दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, उसको कभी भी क्रोध नहीं आएगा, उसको कभी भी मोटापा नहीं होगा, उसको कभी शुगर नहीं होगा। ये इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए याद रखना, कितना इसका अभ्यास करना, कम से कम 5-10 मिनट तो जरूर करना। और कपालभाति, कपालभाति करने से हमारे पेट के रोग नहीं होते। आप में से कितने लोग रोज योग करते हैं? एक बार हाथ उठाइए जो रोज योग करते हैं। वाह, जोरदार अभिनंदन करिए। और जो नहीं करते उनके लिए और जोर ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि रोज करना है। देखो, संसार की कोई ताकत आपको कभी निरोगी नहीं बना सकती है, और संसार में सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ी जो दौलत है, सबसे बड़ा जो सुख है, वो है निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। हम जिसके लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, भोग के लिए, संसार के व्यवहार के लिए, उत्कर्ष के लिए, लेकिन व्यक्ति रोगी हो जाता है तो वो संपत्ति विपत्ति का ही काम करती है। संपत्ति से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पूरे थांदला इस तहसील में आप सबको योग करना और कराना है। हजारों लोगों ने अपने जीवन को नया बनाया, करोड़ों लोगों ने गंभीर से गंभीर रोगों से निजात पाई है। देखो, पूजा अर्चना हम तभी कर सकते जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और ये परमात्मा का, उस विधाता का विधान है। आप किसी को गिफ्ट देते कि नहीं देते? अच्छा, वो गिफ्ट आपने दिया और वो गिफ्ट आपके सामने ही जिसको दिया तोड़ मरोड़ करके फेंक दे, आप दोबारा देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि अरे, इस व्यक्ति को इतना भी ज्ञान नहीं है कि उपहार का कम से कम सत्कार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये बताओ, ये जो शरीर है ये किसी दुकान में मिलता है क्या? कोई थांदला में या आपके झाबुआ में कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा सामान है जो बस जादू किया और एक नया शरीर मिल जाए? है क्या कोई? अगर हो तो बताना, हरिद्वार में ले जाऊंगा। करोड़ों अरबों रुपए लगा करके भी ये जीवन मिलने वाला, और ये देने वाला कौन है? ईश्वर है, वो परमात्मा है, वाहे गुरु, वो खुदा है जो खुद आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है।
जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है वो हमारी ओर चारों ओर से देख रहा है, हम उसकी नजर से कभी बच नहीं सकते। और इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। ये क्या कहते हैं इसको? गॉड गिफ्टेड है। और इसको हमने बीमार कर दिया